हम हर मामले में अपने एतबार से अपने मामले को डील कर रहे हैं? नहीं, हमें हर मामले में शरीयत के एतबार से चलना है। शरीयत की पैरवी करनी है। इस्लाम का क्या कानून है, किस चीज को करना है, किस चीज को नहीं करना है, इस अंदाज में हमें रास्ते तय करना है। आज हम अपने सारे मामलात को अपनी तबीयत के मुताबिक लेके चल रहे हैं, यहाँ तक कि दीन को भी अपनी तबीयत के मुताबिक लेके चल रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, दीन को भी अपनी तबीयत के मुताबिक, इस्लाम को अपनी तबीयत के मुताबिक लेके चल रहे हैं। इसी वजह से हम आज हर एतबार से नाकाम होते चले जा रहे हैं। कोई भी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, और आए दिन हमें बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। बुरे बुरे हादसे, बुरे बुरे मामलात हमें देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक वजह है कि मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं से, किसी न किसी एतबार से दीन कमजोर होता चला जा रहा है, इस्लाम कमजोर होता चला जा रहा है। इसी वजह से हर मैदान में हम दिन ब दिन नाकाम होते चले जा रहे हैं, और इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर दोनों एतबार से हम परेशान हैं। और हमारी हालत ये है कि अब दूसरों को न देखें, दूसरे मुल्क को देखने के साथ साथ खुद अपनी ज़मीन की खबर लें, अपने मुल्क की खबर लें कि हमारी आपकी क्या हालत है, हमारे आपके साथ क्या मामला हो रहा है। हम शायद गलती कर रहे हैं। हम अपनी तबीयत के मुताबिक, तबीयत चाहती है तो नमाज पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। तबीयत चाहती है तो रोजा रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते। तबीयत चाहती है तो शब्बेदारी करते हैं, नहीं तो नहीं करती। तबीयत चाहती है तो हम तिलावत करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तबीयत चाहती है तो तरावी पढ़ेंगे, तबीयत चाहेगी तो नमाज पढ़ेंगे, तबीयत चाहेगी तो मस्जिद में आएंगे, नहीं आएंगे। मैं तमाम मुसलमानों से मुखातब हूँ, जो बाहर सुन रहे वो भी बहुत गौर से सुने। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, हमारी परेशानियां बढ़ने के सिवा खत्म नहीं हो रही हैं। चूंकि दीन को, इस्लाम को अपने एतबार से लेके चल रहे हैं, अपने एतबार से। हमारे अंदर से दीन खत्म होता चला जा रहा है, हमारे घर से दीन खत्म होता चला जा रहा है। भैया बच्चों को थोड़ा से बैठा दीजिए, बेटा उठो बैठो। हमारे घरों से इस्लाम खत्म होता चला जा रहा है अमली तौर पर। इस्लाम कहाँ है? ज़बान पर। तवज्जो चाहता हूँ। दीन कहाँ है? मोबाइल में। इस्लाम कहाँ नजर आ रहा है? ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बस। और ज़बान पे अगर हम अपनी अपनी खबर लें कि हमारे अंदर दीन कितना है, इस्लाम कितना है, हमारे घरों से दीन गायब होता चला जा रहा है। हमारे माशरे से दीन गायब होता चला जा रहा है, इस्लाम खत्म होता चला जा रहा है। हमारे अमल से इस्लाम खत्म होता चला जा रहा है। रोना बढ़ता चला जा रहा है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, जुल्म सितम का बाजार गर्म होता चला जा रहा है, दुश्मनों की अलगार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कोई चीज कम नहीं हो रही। तिजारत के मैदान में हम नाकाम, सियासत के मैदान में हर तरह से फेल होते चले जा रहे हैं। आप गौर कीजिए, खुद सवाल कीजिए, खुद क्वेश्चन पैदा कीजिए, खुद आंसर मिल जाएगा। हमने दीन को हमारे अंदर से, हमारे घर से, हमारी तिजारत से,
हमारी सियासत से, हमारी तालीम से, हमारी तरबियत से दीन इस्लाम खत्म होता चला जा रहा है, और जो कुछ दीन बचा है उसको अपनी तबीयत के मुताबिक लेके चल रहे हैं, और दीन और इस्लाम कहीं नजर आ रहा है तो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे नजर आ रहा है, जबान पे नजर आ रही है, बाकी हमारे अमल में, हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारी फिक्र में इस्लाम नजर नहीं आ रहा है, दीन नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से दिन ब दिन हम नाकामियों के मुंह देखने पड़े, दिन ब दिन देख रहे हैं। सिलसिला खत्म नहीं होना, याद रखिएगा। अब आज दैनिक जागरण की रिपोर्ट, बात आती है तो कह देते हैं, मतलब आदमी कहाँ चल रहा है, पहले कानून के एतबार से आदमी, फिर मदारिस के एतबार से, फिर मसाजिद के एतबार से, फिर वक्फ की ज़मीन के एतबार से, फिर तलाक के एतबार से, फिर निकाह के एतबार से। आप सोचिए, आप लोग, मैं अपने अहले इल्म से ख़ास तौर से, चाहे नई जनरेशन हो, नौजवानों की हो, सीनियर पर्सन हो, सबसे मुखातब हो, कैसे कैसे आपको टारगेट किया जा रहा है तलाक के नाम पर, और सिर्फ एक मकसद है, एक लक्ष्य है, जान लीजिए सामने वाले का एक लक्ष्य, सब जानते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कोई काम नहीं हो सकता है, सिर्फ एक लक्ष्य है और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और सब जानते हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें तलवार की जरूरत नहीं, असलहे की जरूरत नहीं। ये भी समझ चुके हैं। इनका असलहा क्या है वो भी जान चुके हैं, और इनके लिए कौन सा असलहा इस्तेमाल करना है वो भी जान चुके हैं। दोनों चीज उनके सामने सब अच्छी तरह जान चुके हैं। तलाक के नाम पर, निकाह के नाम पर, नकाब के नाम पर, अजान के नाम पर, हलाला के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, और बहुत सारी चीज़ें, यूसीसी, ट्रिपल तलाक, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। उसके बाद मदरसे के नाम पर, फिर मस्जिद के नाम पर, फिर वक्फ की ज़मीनों के नाम पर, अब कब्रों के नाम पर। और आज की नई रिपोर्ट क्या है, सुल्तानपुर में एक बहुत मशहूर दरगाह 5 पीरन की है, वहाँ भी सिस्टम, उसमें भी उंगली कर दी गई। वो सामने वाला अपना काम कर रहा है, सामने वाला मुकम्मल तौर से अपने मजहब को फॉलो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसको तो जो करना है वो करेगा, उसका एक टारगेट है। यार हमारा भी टारगेट रखा गया था कुरान में, हमारा भी लक्ष्य रखा गया कुरान में, अल्लाह के रसूल ने हमारा भी टारगेट रखा है। हमारा लक्ष्य है, हमारी पैदाइश का मकसद, हमारी तख्लीक का मकसद, हमारी जबान का एक मकसद रखा गया है, हमारे खानदान का एक मकसद रखा गया है, हमारे इस्लाम का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है। हम अपने टारगेट की तरफ कितनी तवज्जो दे रहे हैं? सामने वाला बैठेगा नहीं, का पूरी दुनिया नहीं बैठेगी, आपके पीछे पड़ गई है। हम गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दीन हमारे दरमियान से खत्म होता चला जा रहा है, और पूरी दुनिया के लोग, इस्राएली ज़हनियत रखने वाले ये जान चुके हैं, अगर कौम मुस्लिम को बुज़दिल बनाना है तो दीन इनसे निकाल दो, ये बुज़दिल हो जाएंगे, इस्लाम निकाल दो, ये बुज़दिल हो जाएंगे। और जब ये बुज़दिल हो जाएंगे तो इनकी आंखों के सामने किसी की इज्जत तार तार होगी, ये कुछ बोलने वाले नहीं होंगे। इनके सामने इनकी जायदाद को दफन किया जाएगा, इनकी जायदाद को हड़पा जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, कोई भी कानून के खिलाफ पास किया जाएगा। जब इनसे दीन खत्म हो जाएगा, बुज़दिल हो जाएंगे। और बुज़दिल कौम की जबान कभी खुलती नहीं है, कोई बुज़दिल कौम जो है कभी जो है आवाज नहीं उठा सकती है, बुज़दिल कौम कभी कुछ कर नहीं सकती है। इन्हें बुज़दिल बनाना है तो हाँ, इनके अंदर से दीन खत्म कर दो, तालीम खत्म कर दो, इस्लाम खत्म कर दो, पैगंबर इस्लाम की सीरत को खत्म कर दो, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत को खत्म कर दो। क्योंकि जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा, और एक भी सच्चा पक्का मुसलमान जिंदा रहेगा तो 90 लाख नहीं 90 करोड़ लोग कलमा पढ़ते नजर आते रहेंगे, इस्लाम बढ़ता रहेगा। क्या आज ये सच्चाई हमारे सामने है? नहीं। सिर्फ सुबह उठते हैं मैसेज डाल दिया, यानी कि नमाज का मैसेज डालने वाला खुद नमाज नहीं पढ़ता है। रमजान शरीफ लगा है, कितने लोग आज भी रोजा नहीं रखते हैं।
कितने रोजा नहीं रखते हैं आज भी? रमजान शरीफ मुबारक महीना चल रहा है, शबे कद्र है, क्या इतने ही मुसलमान हैं? बहुत सारे लोग हैं नहीं है, सो रहे हैं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, सो रहे हैं मुसलमान वो भी हैं। और सारी चीजें इसे ले लीजिए तो क्या समझा जाए? तबीयत कहेगी तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो दो कैटेगरी के लोग हो गए। एक तो ये है कि बिल्कुल इस्लाम दीन खत्म है, कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम जैसे लोग कर भी रहे हैं, अगर चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं, क्या है ये? इसे इबादत नहीं कहते, याद रखिएगा। चलो आओ दुआ कर लेते हैं आज, इसे दुआ नहीं कहते। नहीं, इबादत वो है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खुलूस के साथ अपनी तबीयत से नहीं बल्कि इस्लाम का फरीजा समझ करके इस्लाम के कानून को फॉलो करते हुए, नहीं हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह की रजा के लिए इस पैदाइश के मकसद पर अमल करते हुए जब अल्लाह की हम बारगाह में सर को झुकाएंगे, फिर हाथों को उठाकर दुआ करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ में इतनी तासीर पैदा फरमाएगा, इतनी तासीर पैदा फरमाएगा कि उस दुआ करने के बाद, हाथ उठाने के बाद अगर हम बैतुल मक़दिस की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह बैतुल मक़दिस को हमारे हवाले फरमा देगा, बैतुल मक़दिस को आजाद फरमा देगा। बेशक वो दुआ करने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? नूरुद्दीन जंगी कौन थे? तारीखें आपको तो, आप लोगों को मुझसे ज्यादा इल्म है, बहुत पढ़ते हैं। कौन थे? कभी उनकी जीवनी पढ़ लिया कीजिए, रातों रात इबादत करते थे। रमजान शरीफ के महीने में 17 रमजान को 313 मुसलमान कौन थे? उनकी तारीख उठाकर देख लीजिए। 20 रमजान को मक्का फतह करने वाले कौन थे? आप उनकी तारीख उठाकर देख लीजिए। 21 रमजान को मौला अली का जश्न मनाने वालों, मौला अली की सीरत को पढ़कर देख लीजिए, कौन थे वो? उनका जीना, उनका मरना, उनका चलना, उनका सोना, उनका जागना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, उनका बिस्तरा, जिंदगी की शबो रोज 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए था, सिर्फ दीन के लिए था और कुछ नहीं था। कितनी बार कहता हूं, ये सच है, तारीख इस्लाम ऐलान कर रही है, मुसलमानों तुम तलवार के बल पर कभी जंग नहीं जीत सकते हो। मुसलमानों अच्छे कपड़े की बुनियाद पर तुम कभी कामयाब नहीं सकते। मुसलमानों ना ना ना, तुम बंगला बनाकर कभी जीत नहीं सकते हो, किला बनाकर फतेह नहीं कर सकते हो। नहीं, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी के लिए बस इतनी शर्त है, दीन को मजबूत कर लो। जितना तुम्हारे अंदर दीन मजबूत रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उतना ज्यादा इस्लाम को मजबूत तुम्हारे जरिए फरमाएगा। तुम दीन को लेकर निकलोगे तो वही दीन तुम्हारा सबसे बड़ा असलहा होगा। दीन को लेकर निकलोगे, 313 रहोगे, चाहे 72 रहोगे, चाहे 1000 की तादाद में रहोगे, दुश्मन लाखों करोड़ों में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कामयाबी तुम्हें मिलेगी, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे पेट पर एक नहीं 3 पत्थर बंधे हो तब भी अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। तुम्हारे पेट में खाना हो या ना हो, पानी हो या ना हो, तब भी तुम्हें अल्लाह कामयाब फरमाएगा। तुम्हारे पास जो है दाना हो या ना हो, अगर तुम पेड़ के पत्ते खा करके मैदान जंग में निकलोगे तब भी अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। तुम भूखे प्यासे रह करके तुम्हारे हाथ में तलवार हो या ना हो, अगर तुम खजूर की टहनी लेकर निकलोगे तब भी अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। ये तारीख इस्लाम हम चिल्ला चिल्ला करके दुनिया वालों को बता रही है। इस्लाम को फतेह करने के लिए तुम्हारे बदन का मजबूत होना, तुम्हारे लिबास का अच्छा होना, तुम्हारे पास इला होना, तुम्हारी तादाद का होना, तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत का होना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को महफूज करने के लिए, इस्लाम की जायदाद को बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा बुलंद बाला करने के लिए तुम्हारा दीन इस्लाम मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही तुम्हारा असलहा है। वरना अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए सब लोग। ये आज की रिपोर्ट दैनिक जागरण के 5 रुपये के ताल्लुक से, हो सकता है एप्लीकेशन पढ़ भी गया हो गया। तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो उसमें एक की क्या खासियत है, तो वही एक पूरा एक टारगेट है आदमी का। मुसलमानों हाथ जोड़ गुजारिश करूंगा कि तबीयत की पैरवी अब खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आइए अल्लाह की बारगाह में, आइए। छोटी छोटी बीमारी की बुनियाद पर यार नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कुरान इतनी मुकद्दस किताब क्यों नहीं तिलावत कर रहे हैं आप लोग? आइए
पढ़िए, हम ताजिर हैं, तिजारत की वजह से नमाज छोड़ दे रहा है। दर्जी है तो बताइए कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए, वही बुरा नहीं मानेगा, हमारे आप अपने हैं, अपनों हिस्सा आदमी कहता है भैया, कभी बुरा मत मानेगा आप लोग कोई बात। दुकानदार है, क्या भैया तरावी ईशा के बाद हजरत आज बहुत भीड़ लग गई थी, क्या मतलब यार। अब एक हमारे भाई हैं, शायद यहाँ बैठे होंगे, हमारे अपने हैं, सब लोग हमारे अपने हैं, तो मैंने उनसे प्यार सीखा, यार आप सुस्ती कर रहे हैं, आप उससे बड़े हैं। कहा मौलाना साहब ने कहा क्यों कहें, असल में वो जो है ये है, वो ये क्या बताएं, ऐसे बताया। हमने कहा कह लिए बात अपनी, वो बात नहीं बताऊंगा, नहीं तो हर किस्म के लोग रहते हैं मज़ा ले लेंगे, तो हमने कहा कह लिए भैया अपनी, कहे हाँ। हमने कहा ये जो आपने मुझे सुनाया है ना, न कब्र में इसकी सुनवाई होगी, ना अल्लाह की बारगाह में इसकी सुनवाई होगी, अब क्या करें। कहे मौलाना साहब जवाब आपका ठीक है, इंशाअल्लाह आएंगे, अब क्या करें, एक कुछ सुनवाई होने नहीं है, तबीयत खराब थी नहीं, तबीयत खराब होने वाले जिस दिन अपनी तबीयत का मैदान महशर में जब अपनी तबीयत का हवाला देंगे, मौला बहुत बीमार था, बहुत परेशान था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया जाएगा। बताओ क्या ऐसी बीमारी तुम्हें लायक हुई थी? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया जाएगा। बताओ एक वक्त में इतनी बीमारियां लायक हुई थी, एक वक्त में अल्लाह ने उनके बच्चों को, उनके माल को, उनके बच्चों की रूह कब्ज करवाने का दे दिया, कब्ज कर लिया गया, उनके तमाम बकरियों के रेवड़ को हलाक कर दिया गया, घर में जितने गल्ले थे सब हलाक कर दिया गया। कौन बचा घर में? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी बचती हैं, सिर्फ दो लोग बचते हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना नहीं छोड़ी, उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। जवान बेटा चला गया, माल सब खत्म हो गया, उनकी सारी बकरियों का रेवड़ खत्म हो गया, सारे जानवर खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा। बताओ कौन सा जवाब दोगे? अगर हम किसी के जुल्म और सितम का हवाला देंगे, इमाम अली मकाम को खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कोई औरत अपने शौहर का अगर की शिकायत करेगी, मेरा शौहर जालिम था, ये परेशान करता था, इसकी वजह से या अल्लाह मैं तेरी इबादत नहीं कर पाती थी, तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया जाएगा। बुलाओ मेरी बंदी आसिया को, क्या फिरौन से बड़ा जालिम कोई शौहर तुम्हें मिला था? फिरौन से बढ़कर कोई जालिम शौहर दुनिया में होगा? फिरौन का जुल्म बहुत मशहूर है। अगर कोई मालो दौलत की बुनियाद पर, तिजारत की बुनियाद पर अगर कोई जो है आज अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, नमाजों को छोड़ रहा है, तिजारत को छोड़ रहा है, अगर ये हीला बहाना पेश करेगा तो मुस्तफा जान रहमत को, सहाबा कराम को जो वर्ल्ड लेवल की तिजारत करते थे, खड़ा कर दिया जाएगा। बताओ अब क्या कहते हो? इनकी तिजारत तो इनको नमाज से गाफिल ना कर सकी। बुलाओ सिद्दीक़ अकबर को, उमर फारूक को हाजिर कर दिया जाएगा, हजरत उस्मान गनी को हाजिर कर दिया जाएगा, औरतों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। आखिर ये भी तो तिजारत किया करते थे, ये भी उस दौर में किया करते थे जब दुश्मनों की यलगार हर वक्त बरसरे पैकार रहते थे, लेकिन इनकी तिजारत तो कभी इनको हमारी याद से गाफिल ना कर सकी, इनकी तिजारत तो कभी इनकी नमाज न छूटी। तुम कैसे मुसलमान थे? झूठे हो, फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो, ले जाओ, झूठा है, ये झूठा है। और अगर बहुत सारे लोग इस तरह से हर किस्म के लोग बहाना पेश करेंगे तो अल्लाह अपने बंदों में से पेश कर देगा। याद रखिएगा, अल्लाह ने एक मकसद रखा है कि हमने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। इबादत से मत कहो कि काम करना है, इबादत से मत कहो कि अभी सफर करना है, इबादत से मत कहो कि तिजारत करना है, बल्कि दुनिया की तमाम चीजों से कहो अभी मुझे अल्लाह की इबादत करना है, उसके बाद तुझे मैं अंजाम दूंगा। जिस दिन हमारा ये मिजाज हो जाएगा, हम तिजारत में भी कामयाब नजर आएंगे, सियासत में भी कामयाब नजर आएंगे, घर परिवार में कामयाब नजर आएंगे, हमें जहां भी कदम रखेंगे अल्लाह हमें कामयाब फरमा देगा। आज अल्लाह की इबादत से कह रहे हैं मुझे ये करना है, नहीं दुनिया कहती है इससे कहो मुझे अभी अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, फिर कोई काम करना है, उसके बाद देखो कितनी बरकतें होती हैं, कितनी बरकतें होती हैं। तिजारत मुसलमानों की 50% से ज्यादा लो हो गई है, 50% लो हो गई है।
ये सब नजर बद है। अगर आप ये कहेंगे कि हुकूमत की बुनियाद पर या सामने वाले को जो भी हो मुखालिफ बुनियाद पर किसी के और की बुनियाद पर, याद रखिएगा कोई न कोई वसीला तबाही का बनता है, वसीला बनेगा तबाही का। आबादी का भी वसीला बनता है, तबाही का वसीला बनता है, तो वसीला बनेगा कोई ना, लेकिन ये बना कैसे? दुश्मन क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में नहीं थे क्या? तुम्हारे फारूक के दौर में दुश्मन नहीं थे? सहाबा के दौर में दुश्मन नहीं थे? बड़े बड़े थे, इंटरनेशनल बदमाश थे, इंटरनेशनल आतंकवाद थे उस वक्त, बड़े बड़े थे, लेकिन कोई समझौता नहीं किया। और गुर्बत का आलम यह था, बहुत टेंशन में, कुछ लोग ऐसे बहुत टेंशन में, साहब बहुत परेशानी है, क्या बताएं, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं मस्जिद। अच्छा, जिनके घर एक एक महीने चूल्हा नहीं जलता था उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे भी लोग इस्लाम के अंदर पाए गए हैं। चूल्हा जले या ना जले, इबादत से कोई समझौता नहीं, शरीयत से कोई समझौता नहीं। हमें 70 पे बन लगे हो कि या 7, कोई समझौता नहीं अल्लाह की इबादत से, इसलिए कि मेरी पैदाइश का मकसद ही खत्म हो जाएगा। औलाद का इंतकाल हो या बाप का इंतकाल हो, इबादत से कोई समझौता नहीं है। तिजारत चाहे जितने बड़े खसारे में चली जाए, लेकिन इबादत से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि उनके सामने ये चीज थी, अल्लाह ने तो हमें अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह की इबादत नहीं होगी तो दुनिया के सारे काम करके मैं क्या करूंगा? फिर हम में काफिर में फर्क क्या रह जाएगा? मोमिन काफिर में यही फर्क है, आम इंसान में मुसलमान में यही सारे फर्क हैं कि हमें जो अल्लाह की तरफ से, हम अल्लाह की तरफ से जो अहकाम हमारे लिए नाजिल किए गए हैं, जो अहकाम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, मुस्तफ़ा ने जो कानून बनाया है, हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। और दुनिया के सारे मज़ाहिब के लोग अपने एतबार से अपने दीन को लेकर चल रहे हैं, अपने माबूद को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुसलमान को अपनी तबीयत के एतबार से दीन को लेकर नहीं चलना है, बल्कि दीन के एतबार से अपनी तबीयत को लेकर चलना है। यही फर्क है हमें। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, मोमिन काफिर में नमाज सबसे बड़ा फर्क है, मोमिन काफिर में नमाज सबसे बड़ा फर्क है। खत्ते इम्तियाज फरमाया, खत्ते इम्तियाज। मुसलमानों, आपकी हालत पे बहुत अफसोस होता है। उतना जुल्म सितम की खबर सुनकर, जुल्म सितम की खबर सुनकर अफसोस नहीं होता, जितना आपकी हालत देख करके अफसोस होता है। और आज मुसलमान दीन का खुद दुश्मन बना हुआ है। आप मोबाइल में ठीक मैसेज कीजिए, दीन को फैलाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि घर से दीन गायब रहे। नहीं, हमारे दिल से दीन गायब रहे, हमारे फिक्र से दीन गायब रहे। नहीं, ये गलत है, ये तो रियाकारी दिखावा हो जाएगा। खुदारा अपनी रविश को बदलिए। और रमज़ान शरीफ जा रहा है, आप मत जाइएगा खुदा के वास्ते। अलविदा रमज़ान का होगा, अपना अलविदा मत, आपकी जुदाई नहीं हो रही है, खुदा के वास्ते। आप ईद के दूसरे दिन फजर में आइए, इतना ख़राब लगता है, इतना ख़राब लगता है, इतना ख़राब लगता है कि क्या बताएं, रोना आता है। अल्लाह की नेमत खा के सब लोग सो जाते हो। अब बताइए, आप मस्जिद को तकलीफ दे रहे हैं, मस्जिदें रोएंगी तो मदद कहां से मिलेगी आपको? कैसे मदद मिलेगी? मस्जिद आपको याद करती है, मस्जिद के मिंबर और मेहराब रो रहे हैं आपके लिए, ये मस्जिद की चटाइयाँ फर्श रो रही हैं, और ये मस्जिदें क़यामत के दिन उठा ली जाएंगी, अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगी। क्यों नहीं डरते हो? ये कुरान उठा लिया जाएगा। कुरान जो है अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर सिफारिश करेगा। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, रातों को तिलावत करते हैं, जाग जाग के तिलावत करते हैं, कुरान अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर उनकी शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा। कुरान की तिलावत कीजिए, वरना शिकायत करेंगे सब। खुदा के वास्ते आप लोग अपनी रविश को बदलिए, अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को बदलिए। कुछ दिन दुश्वारी होगी प्यारे, नमाज की पाबंदी करने में कुछ दिन दुश्वारी होगी। आप दिल से कोशिश कीजिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। रोज़ा बराबर रखिए, तरावी पढ़िए आप, और कुरान की तिलावत रोज़ाना बग़ैर मामूल बना लीजिए कि बग़ैर तिलावत के, चाहे आप फजरबाद करें 8 बजे 9 बजे, बग़ैर तिलावत के कभी ना निकलिए, आप कभी ना निकलिए। आप एक रुकू तिलावत, एक पाव तिलावत कर लीजिए, 1/4, 1/3, 1/2, पूरा जो आप कर सकें। तो आप जितना कर सकें कर लीजिए आप, लेकिन मामूल बना लीजिए कि बग़ैर कुरान की तिलावत के हम नहीं निकलेंगे।
और दुकानदार लोग मामूल बना लें कि घर झाड़ू वगैरह देने के बाद, अगरबत्ती सुलगाने के बाद पहले हम कुरान की तिलावत करेंगे, फिर सारी तिजारत करेंगे इंशाअल्लाह। मामूल बना लीजिए, थोड़ा रवैया बदलिए, मिजाज बदलिए। ऐसा है, ऐसा नहीं कि दरवाज़ा बंद हो चुका है रहमत का, बरकत का, मग़फ़िरत का, तौबा का। अभी दरवाज़ा कोई बंद नहीं हुआ है, सब खुला हुआ है। अल्लाह बहुत करीम है यार, 70 माओ से ज़्यादा प्यार फरमा।